Welcome back to my channel. This is Khushbu and this is the class 4 of MCQs series. So let's begin. The first question is, what is the basic unit of temperature? Option A is Celsius, option B is Joule, option C is Kelvin and option D is none of the above. The answer to this question is option C, that is Kelvin. काफी सारे स्टूडेंट्स इसमें सेल्सियस और केल्विन में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपको ये बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं रखनी है, ध्यान में रखना है कि जो टेम्परेचर है इसकी बेसिक यूनिट केल्विन है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ बायोगैस? ऑप्शन ए इज कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी इज मीथेन, ऑप्शन सी इज ब्यूटेन एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ द अबव. The answer to this question is option B, मीथेन, जिसका फॉर्मूला होता है CH4. सो जो बायोगैस होती है इसका मेन कंपोनेंट होता है मीथेन. The next question is, the SI unit of force is, option A is joule, option B is Newton, option C is watt and option D is none of the above. The answer to this question is option B, that is Newton. सो फोर्स की SI यूनिट होती है न्यूटन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द सावर टेस्ट ऑफ लेमन इज कॉज्ड बाय. ए ऑप्शन इज सिट्रिक एसिड, बी ऑप्शन इज टार्टेरिक एसिड, सी ऑप्शन इज एसिटिक एसिड एंड डी ऑप्शन इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड. द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ए, दैट इज सिट्रिक एसिड. सो जो लेमन होता है इसमें सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है. ब्लड ग्रुप ऑफ यूनिवर्सल डोनर इज, कौन से ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल डोनर बोला जाता है? ऑप्शन ए इज ओ, ऑप्शन बी इज ए, ऑप्शन सी इज ए बी एंड ऑप्शन डी इज बी. यूनिवर्सल डोनर का मतलब होता है कि जो ब्लड ग्रुप वाला इंसान किसी को भी ब्लड डोनेट कर सकता है. द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, दैट इज ओ. सो ओ ब्लड ग्रुप वाले लोग हैं जो यूनिवर्सल डोनर होते हैं. The fundamentals of nucleus of an atom is, option A is electron and proton, option B is electron and neutron, option C is proton and neutron, option D is all of the above. The answer to this question is option C, that is proton and neutron. So जो nucleus होता है उसके fundamentals बोला जाता है proton and neutron को. Next question is, which of the following gas is responsible for depletion of ozone layer? जो ओजोन लेयर है जो स्ट्रेटोस्फीयर में होती है उसकी डिप्लीशन के लिए, मतलब उसको खराब करने के लिए, जो खराब हो रही है ओवर द टाइम, उसके लिए कौन सी गैस रिस्पॉन्सिबल है? ऑप्शन ए है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ऑप्शन सी इज कार्बन मोनोऑक्साइड एंड ऑप्शन डी इज नाइट्रस ऑक्साइड. The answer to this question is option B, that is chlorofluorocarbons. So जो ओजोन लेयर है इसकी डिप्लीशन के लिए मैक्सिमम रोल अभी प्ले कर रही है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिजीज स्प्रेड बाय HIV इज. ऑप्शन ए इज एड्स, ऑप्शन बी इज कैंसर, ऑप्शन सी इज TB, ऑप्शन डी इज नन ऑफ द अबव. द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, दैट इज एड्स. सो HIV होता है ह्यूमन इम्यूनो वायरस, इससे एड्स की डिजीज होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन. ऑप्शन ए है ओनली इन डे, ऑप्शन बी है डे एंड नाइट, ऑप्शन सी है नाइट एंड ऑप्शन डी है डे और नाइट. ए ऑप्शन का मतलब क्या है? सिर्फ दिन में. ऑप्शन बी का मतलब है दिन और रात दोनों में, ऑप्शन सी का मतलब है रात को एंड ऑप्शन डी का मतलब है या फिर दिन में या फिर रात को. द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, दैट इज ओनली इन डे. सो फोटोसिंथेसिस होती है जो सनलाइट की प्रेजेंस में होती है, इसलिए ये सिर्फ दिन डे टाइम में इसका जो प्रोसेस है वो ऑकर करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द पोल्यूटेड गैस एमिटेड थ्रू व्हीकल्स इज प्राइमरीली. ऑप्शन ए इज कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन बी इज मीथेन, ऑप्शन सी इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑप्शन डी इज नाइट्रोजन ऑक्साइड. क्या क्वेश्चन है ये कि जो व्हीकल्स हैं वहां से जो पोल्यूटेड गैस एमिट होती है, जो व्हीकल से धुआं निकलता है उसमें जो गैस होती है उसमें मेन कंपोनेंट कौन सा होता है? द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड.
If you like this video, please hit the like button and subscribe to my channel. See you in the next video.